नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि यूपीएससी ने CDS के लिए यहां पर कॉमन डिफेंस सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में सारा कुछ हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी प्रारंभिक तिथि क्या है। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 11/12/2024, यानी कि 11 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं 31/12/2024, यानी कि आप 31 दिसंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 31/12/2024 तक आप जमा करा सकते हैं। कितना शुल्क जमा होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी, सामान्य जाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपये का चार्ज देना होगा। लेकिन अगर आप SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियों में अगर आते हैं या फिर आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क है आप उसे कैसे जमा करा सकते हैं। तो आवेदन शुल्क को आप नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ई चालान के थ्रू आप जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि किसके थ्रू आप इसे जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि करेक्शन का डेट। करेक्शन डेट की जरूरत जब पड़ती है जब आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करते हैं और उसमें आप गलती कर देते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसका जो फर्स्ट एग्जाम है वो 13/4/2025, 13 अप्रैल 2025 को इसका फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुल पदों की संख्या जो कि 475 दी गई है, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस में कितने पद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। IMA की अगर बात करते हैं तो 100 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा, आपका जन्म 2/1/2002 यानी कि 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए, जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपके लिए योग्यता क्या रखी गई है, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या तो आप पास आउट होने चाहिए, स्नातक या फिर उसमें अपियरिंग होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं INA की। INA के यहाँ पर 32 पद दिए गए हैं। इसकी अगर एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका जन्म 2/1/2002, 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए। योग्यता की अगर बात करते हैं तो बैचलर इन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, या तो आप बैचलर इन इंजीनियरिंग पास आउट होने चाहिए या फिर आप उसमें अपियरिंग होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एयरफोर्स की अगर बात करते हैं तो 32 पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। अगर एज क्राइटेरिया देखते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो उसके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि आप नोटिफिकेशन जो आपको दिया गया है 4/2025 CDS 1 के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें जो भी छूट दी जाएगी वो आपको दी जाएगी। यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th लेवल पर, या फिर आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर OTA की बात करते हैं तो OTA में 275 वैकेंसी हैं और 18 वैकेंसी अलग से हैं जो फीमेल के लिए दी गई हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यहाँ भी बैचलर आपके पास आउट होना चाहिए या फिर अपियरिंग होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जब भी कोई आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपके पास होने चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। किस स्टेट से आप फिल कर रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी में आते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए और एक फोटो होना चाहिए जो स्कैन कॉपी में, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में चाहिए।
इसके साथ साथ सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसे आप स्कैन कॉपी में अपने पास रखेंगे। एड्रेस प्रूफ भी आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स हैं आपकी, वो बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर चेक प्रीव्यू। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उस समय आप उसका चेक करिए कि प्रीव्यू में आप देखिए उसे कि कोई गलती तो नहीं की है। अगर कोई गलती की है तो आप उसे वहाँ पर सुधार सकते हैं, क्योंकि जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाता है तो आप उसमें कोई संशोधन नहीं करते या फिर अलग से आपको डेट दी जाती है उसके लिए। जैसे यहाँ पे 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 का दिया हुआ है। तो इसके बाद आपका जब प्रीव्यू चेक हो जाएगा तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन के बाद आप प्रिंट आउट लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपको बेनिफिट होता है कि जैसे जैसे आप इस भर्ती में आगे जाएंगे तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं जो आपने उसमें फिल किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको भर्ती में आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे यूपीएससी की, और वहां से एडवर्टाइज नंबर 4/2025 CDS 1 का जो है उसे पढ़ेंगे और वहां से आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो CDS 2025 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। धन्यवाद।